तो भाई लोगों क्या हाल चाल, मैं हूँ तुम्हारा भाई जल्लू भाई। तो भाई लोगों तुमने हमारी बॉलीवुड नागिन देखी, हाँ। तुमने हमारी भोजपुरी नागिन भी देखी, हाँ। लेकिन क्या आप पाकिस्तानी नागिन देखना चाहते हो? हाँ बिल्कुल। तो हो जाओ तैयार एक नई सीरीज के लिए जिसमें हम कवर करेंगे पाकिस्तानी टीवी सीरियल शो। लेकिन और पार्ट चाहने के लिए तुम्हें लाइक कमेंट व्यूज का बढ़ाना पड़ेगा फ्लो, नहीं तो हमें ये सीरीज करनी पड़ेगी थ्रो। ओहो। तो चलो बिना देरी करे जल्दी से वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो भाई लोगों आज मैं तुम्हें बताऊंगा पाकिस्तानी नागिन शो बनाने के लिए तुम्हें कौन कौन सी सामग्री की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले एक खूबसूरत सी इच्छाधारी नागिन, फिर उसके बाद एक खूबसूरत सी सपेरन, फिर उसके बाद एक खूबसूरत सी विलन, और फिर उसके बाद थोड़ा सा नॉनसेंस, जिसके बाद बन जाएगा ये शो जिसको आप देख सकते हो ऑन टेलीविजन। ये क्या है? अरे दीदी तो कुत्ते आपस में लड़ रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहा कैसे भौंक रहे हैं? ये क्या है? अब ये क्या सवाल है, सामने दिख तो रहे हैं दो काले नाग हैं। चुप हो जा सातवीं फेल। और भाई लोग हाँ तुम्हें पाकिस्तानी नागिन शो बनाने के लिए केवल एक लड़की चाहिए, एक्टिंग ना भी आती हो तो चलेगा। कोई भी नहीं साहब, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो एक आम सी मामूली सी सपेरन हूँ। छोड़ दे मुझे साहब, ये छोड़ दे। फादर जी एक्टिंग की बादशाह हो, कसम से बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, सही। और हाँ भाई लोग लड़की होने के साथ साथ एक और चीज, तुम्हारे बोलने का तरीका एकदम हटके होना चाहिए। लेकिन तुम्हारा भाई तुम्हारे अंडर रहकर बागी हो गया। बिल्कुल दैट इज एटीट्यूड। ऐसे कौन बात करता है यार? तुम्हारे अंडर रहकर बागी हो गया। वैसे भाई लोग आप लोगों को तो मालूम ही है इच्छाधारी नागिन किसे कहते हैं और उसके पास क्या पावर होती है। वो इच्छाधारी नागिन जो किसी का भी रूप बदल सकती है। अरे तो दीदी अपना रूप बदल लो ना, दांत देख के ऐसा लग रहा है अगर 2 इंच बड़े और होते तो खेतों में फावड़ा चलाने के काम आ जाते। वैसे दांतों वाली दीदी है तो इच्छाधारी नागिन, लेकिन ये चूसने में बहुत अच्छी है। अरे मेरा मतलब जहर, भाई किसी को भी सांप काट ले तुरंत चूस के उसका जहर उतार देती हैं। यहाँ देखो इनके दद्दू को सांप ने काटा, इन्होंने चूस के जहर निकाल दिया, दद्दू जी बच गए। इनकी सास को सांप ने काटा, इन्होंने चूस के जहर निकाल दिया, सासू जी बच गई। अब पता नहीं ये कौन है, लेकिन इसका भी जहर चूस के निकाल दिया और ये भी बच गया। अब भाई जब चूसने वाली है तो सांपों से कोई क्यों ना कटवाए, गलत मत समझना। इसकी सास ने सांप को आते हुए देख लिया था, लेकिन उसने पैर ऊपर नहीं करे, वो चाहती थी जबरदस्ती सांप उसको काटे। अब भाई चूसने वाली घर में है तो फायदा क्यों ना उठाया जाए। प्यारी समझ गई। और भाई इस लड़की का दद्दू वो तो सही फायदा उठा रहा है, पता नहीं कितनी बार नागिनों से कटवा चुका है चुसवाने के लिए। ये देखो पहली बार नागिन ने काटा, इसके बाद दूसरी बार भी काट लिया था, यहाँ देखो तीसरी बार भी काट लिया। अरे बस कर बुड्ढे, नोटी उड़ा के बहन के। वैसे तो पाकिस्तानी नागिनों के पास भी बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं, लेकिन इनकी सबसे मेन शक्ति है ठड़क की शक्ति। जी हाँ, जैसे कि इस नागिन ने इस बंदे पर आंखों से ऐसा जादू किया कि इसको मजा ही आ गया। और इस नागिन ने इस बंदे पे ऐसा जादू किया कि वो उसके साथ जबरदस्ती करने लग गया। ये क्या कर रहे हो आप? और इस बंदी ने तो डॉक्टर स्ट्रेंज का जादू ही कॉपी कर लिया। और जानते हो ये जादू क्यों यूज करा गया है? ताकि ये बंदा सांप बन के इस लड़की के साथ बस इसके आगे नहीं दिखाऊंगा क्योंकि YouTube पे एक साथ 2 काले नाग दिखाना अलाउ नहीं है। वाह मेरे ज्ञानी, गूगल किया। अब आती है वो चीजें जिन्हें बनाते हुए पाकिस्तान टीवी सीरियल वाले दिमाग लगा सकते हैं, लेकिन नहीं। अब यहाँ देखो इस बंदे को सांप ने काटा है और ये बंदा बेहोश भी हो जाता है, तभी सारी पब्लिक इसे बचाने के लिए आ जाती है। और उसके बाद क्या होता है ये आप खुद देखो। रेहान साहब को किसी सांप ने काट लिया। रेहान, अबे अक्ल के दुश्मनों, उसे सांप ने काटा ये सपोले ने, लेकिन जितनी मेहनत तुमने उसे घर लाने में करी है उतनी हॉस्पिटल ले जाने में कर देते। हम पागल हैं पागल। और भाई इनके नागिनों का ट्रांसफॉर्मेशन मैं क्या बताऊं, आप खुद देखो। लगता है दीदी का पोल्यूशन एक्सपायर हो गया, इसलिए ट्रांसफॉर्म होने में धुआं छोड़ रही हैं। अच्छा हुआ यहाँ नहीं है, वरना चालान भी हो जाता। और ये कहाँ से लग रहा है कि कोई बीन बज रही है। भाई कसम से इस धुन को सुनने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे कि अभी के शुभ अवसर पर ये मातम की शनाई कौन बजा रहा है। वैसे इनके टीवी शो में एक चीज बड़ी अजीब है, नागिन को रोकने के लिए बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं, जैसे काला जादू करने वाली तांत्रिक, छपरी से दिखने वाला टिकटॉकिया, बीन बजाने वाली सपेरन, या फिर हड़गिम्बा बड़गिम्बा करने वाला प्रोफेसर। काम इनका नागिन को खत्म करना है, लेकिन आपस में ही लड़ते रहते हैं।
और जितने भी तांत्रिक प्रोफेसर होते हैं, इनको नागिन को रोकने का मंत्र ऐसा होता है कि सुन के ही हंसी आ जाती है। कुक्कड़ बोले क्यों है क्यों? तित्रम 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 ताता तित्रम 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 ताता। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। अब तुम ही बताओ, जिन मंत्रों से हंसी ना रोके उससे नागिन क्या रोकेगी? फिर इसके बाद यही अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके एक नागिन बना देते हैं। मैं एक विश्वासी नागिन हूँ। और पता है नागिन इसने क्यों बनाई है? अरे नागिन का डांस देखने के लिए। और भाई इनकी नागिनें भी पावर यूज करने में कम नहीं है। वैसे तो इनके पास बहुत पावर है, जैसे हाथों से आग जला देना, या फिर हाथों से सम्मोहित कर देना, या फिर हाथों से टाइम फ्रीज कर देना। लेकिन इनकी सबसे बड़ी पावर है हाथों से परफ्यूम बनाना। वाह दीदी वाह दीदी दीदी वाह दीदी। और भाई इनकी नागिनें काम भी उल्टा करती हैं, क्योंकि आज तक तुमने इंसानों को जानवर पालते देखा होगा, लेकिन इनकी नागिनें नाग पालती हैं। मुन्ना है मुन्ना मुन्ना, अरे बच्चा है मेरा घुंगरू बाबू। वही सब भाई लोग, क्या तुमको मालूम है एक नागिन की कमजोरी क्या होती है? नहीं ना, अरे मैं बताता है। अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी टीवी सीरियल खाने बनाने वाला मसाला, एक इच्छाधारी नागिन के लिए इसकी एक चुटकी ही काफी है। मैं तुम पे पूरी बोतल उल्टा दूंगी। देखो मुस्कान, एक सेकंड, देखने में तो यार ये हल्दी लग रही है, यानी कि नागिनों की कमजोरी हल्दी पाउडर है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। और भाई पता नहीं इनके टीवी शो में हर कैरेक्टर के नाम भी ना बड़े अजीब अजीब से होते हैं, जैसे कि मैं सजना, सनम जहां। यार ये कैसे नाम है? दिलबर, सनम, सजना। नाम कम बॉलीवुड का गाना ज्यादा लग रहा है। मैं भी इनके आधार कार्ड नहीं बनते होंगे, वरना बनाने वाला गाना गा के बुलाता। वैसे इनकी नागिनों के पास इंस्टेंट ट्रांसमिशन की टेक्निक होती है, जहाँ पे एक जगह से गायब होकर दूसरी जगह पहुंच जाती हैं। लेकिन इनकी नागिन बुलेट प्रूफ नहीं होती, गोली मारोगे तो आसानी से मर जाएंगी। लेकिन अगर तुम किसी और को गोली मारना चाहोगे तो ये बंदूक को कंट्रोल कर लेती है। अब तुम बोलोगे भाई ये नागिन अलग है वो नागिन अलग है, दोनों में शक्तियां अलग अलग होंगी। अरे नहीं, दोनों सेम ही है। ये देखो, हो सकता है तब दीदी के तार गलत जुड़े हो, जिसकी वजह से शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस हो गया हो। कुछ भी हो सकता है यार। तो भाई लोगों, इनसे मिलो, ये है नेवलों के राजा उर्फ इच्छाधारी नेवला। जी हाँ, ये विकसित चुईया असल में एक इच्छाधारी नेवली है। और बस यही नहीं, इनके पास एक सस्ती वीएफएक्स वाली नेवलों की फौज भी है। ये नेवलिया फौज वापस आ जाए। अरे रुको, इंटरनेट कनेक्शन मत चेक करो। क्या सोच रहे हो तुम्हारा इंटरनेट कनेक्शन स्लो है? अरे नहीं, इतने हाई फाई वीएफएक्स दिखाने के लिए तुम्हारे इंटरनेट की स्पीड भी कम पड़ रही है। कैसा लगा मेरा मजाक? वैसे इच्छाधारी नेवला बनना भी बहुत आसान है और इन्हें पहचानना भी। बस ऊपर से नीचे तक हर एक बाल को ब्लीच करा लो। और पता है इनके टीवी सीरियल में नेवले इच्छाधारी नागों को मारते नहीं बल्कि खाते हैं। मानो कि इनकी ये सबसे फेवरेट डिश है। नाग और नागिन तो बहुत खाए मैंने, लेकिन इच्छाधारी नाग और नागिन कभी नहीं खाया। खाने को चने नहीं पिछवाड़ा मांगे जायफल तन। ये क्या हो रहा है? मैं नागिन क्यों नहीं बन पा रही? अरे दीदी कुछ नहीं, शायद डायरेक्टर का वीएफएक्स बनाने का बजट खत्म हो गया होगा ना, इसलिए स्क्रिप्ट चेंज कर दी। वैसे भाई लोग एक बात है, अगर इन नागिन लोगों को तुमसे प्यार हो जाए ना तो जबरदस्ती हाँ करवा लेती हैं। मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है। अगर तुमने अपनी मोहब्बत का इकरार नहीं किया तो मैं अपने आप को मार लूंगी। अब टर्की लोगों का ईमान तो डगमगा गया ही होगा, लेकिन उससे पहले एक चीज दिखा दूं। भाई इसका प्रपोजल एक्सेप्ट करने से पहले अगर मेडिकल पर जाओगे तो प्रोटेक्शन से पहले मास्क खरीदना पड़ेगा, वरना केसर के दाने दाने का स्वाद मिलेगा। पर एक चीज कॉमन है जो कि ना इधर सुधर सकती है ना उधर, जो है बिना लॉजिक वाले सीन।
भाई जब से यूपीआई पेमेंट आई है ना, तब से पैसों के साथ साथ कुछ भी ट्रांसफर हो जाता है, वरना जैसे बच्चा इस औरत को प्राप्त हुआ है, नोटिफिकेशन चीखों में आती। खैर क्या करें, कुछ चीजें कभी नहीं सुधर सकती, इसलिए हम छोड़ ही देते हैं। तो भाई लोग, अगर आप चाहते हो मैं इस सीरीज को और आगे बढ़ाऊं, तो वीडियो पे दबा के लाइक करना, जिससे वीडियो पे व्यूज आएंगे, और दबा के कमेंट करना, जिससे एंगेजमेंट बढ़ेगी। अगर वीडियो पे व्यूज अच्छे आते हैं तो तुम्हारा भाई सेकंड पार्ट लाने में देरी नहीं करेगा। बाकी बता देना तुमको चाहिए कि नहीं। तब तक के लिए चलता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।